15 अगस्त 2020 है। आज भारतवर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस, अपना आज़ादी का दिवस जो है मना रहा है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में और विदेशों में भी जो भी भारतीय व्यक्ति रह रहा है वो भी बड़े हर्षोल्लास से आज का दिवस मना रहा है। पर आधीन सपने हो सुख नाही, कवि ने कहा है कि दूसरे के अधीन रहते हुए कभी सपनों में भी सुख नहीं हो सकता। तो ऐसे जब सपनों में भी जब सुख नहीं हो सकता तो हमारे आज़ादी के जो मतवाले थे, ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस देश को आज़ाद करवाया, उन लोगों ने कल्पना करी कि भी मेरा ये जो देश है, मेरे देश के जो लोग हैं ये विदेशी लोगों की जो है गुलामी में जी रहे हैं और इनका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है, क्योंकि इनकी जो ताकत है, जो हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ियां हैं, इनका जो शिक्षा, इनका ज्ञान, इनका बल, इनका ओजस, वो सब जो है पराधीन है। और अगर ये स्वतंत्र होकर के कार्य करेंगे तो इस देश को, इस भारत को विश्व के मानचित्र पर लेकर आएंगे और जो है पूरे आज़ादी के जश्न से और अपने जज्बे से काम करेंगे। तो इस प्रकार का आज जो उत्साह, हर्षोल्लास आज पूरे देश में है, संस्थाओं में है। तो बहुत बहुत मैं इस पावन दिवस पर अपने सभी सुनने वालों को, अपने देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हमारा पूरा भारतवर्ष जो है, जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और विश्व में जो है ज्ञान के स्थान लेता था, विश्व गुरु कहलाता था, तो आज उसी तरफ है। भारत सरकार की तरफ से भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है इस देश को गौरवान्वित करने के लिए, इस गौरव बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। आध्यात्मिक जो महत्व है आज़ादी का, तो गीता में लिखा गया है कि वहाँ भी आत्मवेती जो है शब्द प्रयोग किया गया है कि भाई आत्मा जो है वो ना कभी मरती है, ना कभी जलती है और ना कभी पानी में डुबोई जाती है। तो इस प्रकार जो है आत्मा जो है वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र आत्मा जो है वो परिवर्तन करती रहती है। तो बहुत अच्छा जो विचार करके आत्मा जो है हमेशा स्वतंत्र रहने का प्रयास करती है और एक बढ़िया जीवन को जीने के लिए उसी प्रकार का माहौल जो है, उत्साह जो बनाना पड़ता है। और जब सत्य व्यक्ति को जब ध्यान में आ जाता है, सत्य की तरफ जाता है, तो समझ में आता है कि सोहम, सोहम एक शब्द है हमारे शास्त्र के अंदर कि मैं कब जा कर के स्वतंत्र होऊंगा। जब सोहम जब शब्द होगा तो मैं कब जा कर के स्वतंत्र होऊंगा, जब इस दुनिया का जो ये या विष्णुर्माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत है कि विष्णु भगवान की जो माया है कैसी ऐश्वर्यशाली, जिसने पूरे संसार को अपने मोह पास में डाल रखा है। तो सबको पता है कि मोह पास में डले हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो माया के जाल से आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमेशा उसका चिंतन करना पड़ता है। और जब चिंतन जो है साकार रूप ले लेता है तो अंदर से जब चेतना जागृत होती है तो व्यक्ति को पूरा जो समाज है, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वसुदेव कुटुंबकम जब लगती है तो जो है आदमी जो है स्वतंत्र होता है। ये आत्मा से स्वतंत्र होता है, पता लगता है कि भी हाँ मैं इस बंधन से मुक्त हुआ हूँ। तो उस बंधन से मुक्त होने का ही प्रयास जो है धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। और धार्मिक जो शिक्षा है वो कभी दूसरे को दुख पहुँचाने के लिए नहीं बताई जाती। धर्म की शिक्षा हमेशा इसलिए बताई जाती है कि आदमी जो है सत्य मार्ग पर चले। अब सत्य मार्ग पर चलने का नाम ही धर्म है। जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो धर्म होगा। तो वो जो चीज़ें हमें कब लगेगी, जब हमारी अंदर की जो आत्मा है, क्योंकि ये जो शरीर है स्थूल शरीर है, पंच तत्व से बड़ा शरीर है, तो इसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा सब देख रही है, आत्मा को सब पता है, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों का चिंतन पता है। लेकिन करना जो है वो मन ने है। तो मन जब करता है कि भाई ठीक गलत का निर्णय करने की जब शक्ति आ जाती है तो भजन और पूजा पाठ से आती है।
तो इसलिए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा हमारी चलाई है। तो आज दोनों ही तरफ से, आध्यात्मिक रूप से भी और देश की आज़ादी की तरफ से भी, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो मन से भी आज़ाद रहें और कर्म से भी आज़ाद रहें, और कर्म ऐसा करें कि भी मन जो है उसको संतुष्ट करे, मन में जो है शांति बने, और वो जो कर्म जो किया है उससे जो है लोगों का भला हो, जनमानस की सेवा हो, जनमानस के काम आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है हमें अपनी जो है मन की आज़ादी भी चाहिए, अब कहते भी आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। अब शब्द आता आर्थिक आज़ादी, तो अब अर्थ क्या है? अर्थ क्या केवल रुपया अर्थ है? नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब जो है शास्त्र में बता कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति करना भी हमारा धर्म है, सबका संतुलन बना के चलना भी हमारा धर्म है। तो जीवन के अंदर इन सब चीज़ों की प्राप्ति करना, वो जब प्राप्त कब होंगे? जब हम जो है उसको उसी के रूप में चिंतन करेंगे, उसी भाव से हम चलेंगे कि जो हमारे को सनातन धर्म में बताया है। गीता हमारा जो है धर्म दर्शन है, अन्य वेद पुराण भी हमारे जो है चक्षु हैं, वो जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। और ये जो संबंध है, स्वतंत्रता और पराधीन, ये सब जो शब्द हैं अपने आप में पूर्ण रूप से सार्थक हैं। और जब जब लगती है तभी जो है अपने प्राणों के नुछावर करके देश की आज़ादी हम लेकर आए हैं। ऐसे ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे देशभक्तों को, सबको, जनता को, जनार्दन को, प्रशासन को, देश के रक्षकों को आज के शुभ दिन दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।